कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है रिलेटेड टू न्यू अपडेट जो आज ही आई है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग वर्क वीज़ा पर यहाँ पर हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था, जब हम लोग यहाँ पे वर्क वीज़ा पर होते थे, जो वर्क वीज़ा का जो पासपोर्ट पर जो एक स्टिकर लगता था, पिंक कलर का एक स्टिकर लगता था, मैं आपको इसमें अपने पासपोर्ट पे दिखा दूँ। इस तरीके से यहाँ पे एक पिंक कलर का वीज़ा लगता था। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से जब आपका वीज़ा लगता है तो ही जो होता है आप लोग अलाउ करे जाते हो इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए। मतलब अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर आ गए हो वर्क वीज़ा पर दुबई में, अब अगर आपको अपनी कंट्री वापस जाना है किसी काम से या वैसे ही घूमने जाना है, तब आपके पासपोर्ट पर ये वीज़ा जो है स्टिक होना चाहिए। बट अब क्या हो रहा है, ये वीज़ा स्टिक नहीं करा जा रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो जिनके इस पर ये जो वीज़ा है ये स्टिक अगर नहीं है तो उनके पास एमिरेट्स आईडी होना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए मैं अगर अभी इंडिया वापस जाती हूँ कुछ वैसे ही घूमने के लिए या वैसे ही जाती हूँ अगर, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मेरे पे ये वीज़ा पहले से ही स्टिक है। बट अगर स्टिक नहीं होता तब मुझे एमिरेट्स आईडी की ज़रूरत पड़ती। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या हो रहा है, जिनके पासपोर्ट पर ये वीज़ा स्टिक नहीं है उनके पास एमिरेट्स आईडी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वरना फिर वहाँ पे ये चीज़ प्रूफ ही नहीं होती है। जब आप इमिग्रेशन पे जाते हो वहाँ पर वो चीज़ प्रूफ ही नहीं होती है कि हाँ आप अगर आप दुबई जा रहे हो तो आपका वीज़ा कहाँ लगा है, किधर है, और अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी नहीं है तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो वो लोग अलाउ ही नहीं कर रहे हैं कि आप दुबई वापस आ सको। ठीक है, तो इसीलिए जिन लोगों का वीज़ा जो है वो इस पे स्टिक नहीं है, क्यों? क्योंकि न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग अब नहीं होगा, क्योंकि सारा जितना भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती थी रिलेटेड टू आपकी कि आपका डिजिग्नेशन क्या है, आपका नेम वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती थी, आपका वीज़ा का एक्सपायरी वगैरह सब कुछ इसी में मेंशन होती थी। अगर अब क्या हो रहा है, अब ये सारी चीज़ें जो हैं एमिरेट्स आईडी पे ही मेंशन करी जा रही है न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपना जो एमिरेट्स आईडी है वो अपने साथ ज़रूर रखना है। विदाउट एमिरेट्स आईडी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। यहाँ से इंडिया जाना है, इंडिया से दुबई आना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा ये चीज़। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एमिरेट्स आईडी की, तो कौन सी एमिरेट्स आईडी होती है हमारे पास, तो इस तरीके की एमिरेट्स आईडी होती है। ठीक है, इस तरीके से हमारी एमिरेट्स आईडी बनती है। तो ये आपका अब अपडेट ये भी होगी, क्यों? क्योंकि इसमें तो अब जितना भी आपका वीज़ा पे जितने भी सारी इन्फॉर्मेशन होती थी वो अब आपकी एमिरेट्स आईडी पर मेंशन करी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का अब आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपने साथ एमिरेट्स आईडी लेना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था कि हम जब अगर इंडिया जा रहे हैं तो कभी भी हम अपनी एमिरेट्स आईडी कैरी नहीं करते थे हम अपने साथ। ठीक है, जिससे क्या होता था, चलो इसमें हमारे सारी इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो हमारे पास वीज़ा का जो उस पर स्टिकर लगा होता था उससे पहचान हो जाती थी कि हाँ ये जो है इनका जो है वीज़ा लगा हुआ है दुबई का। ठीक है, वर्क वीज़ा लगा हुआ है। बट अब क्या होगा, अब ये चीज़ है ही नहीं, आपकी लगा हुआ ही नहीं है, और ऊपर से आपने एमिरेट्स आईडी भी अगर आप घर छोड़ गए हो अपने, मतलब दुबई छोड़ गए हो, इंडिया चले गए हो, आपको वापस आने में बहुत दिक्कत होगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है जब बच्चों के साथ अगर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बच्चों की एमिरेट्स आईडी, अपनी एमिरेट्स आईडी, अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो उनके सबकी एमिरेट्स आईडी हमें साथ में कैरी करनी पड़ती है। तो अब ये चीज़ कोई इतना ज़्यादा पहले सीरियसली लेता नहीं था, बट अब आप लोगों को सीरियसली लेना पड़ेगा। एमिरेट्स आईडी सबको अपने पास रखनी पड़ेगी, तभी आप अलाउ किए जाओगे इंडिया से दुबई आने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी ये अपडेट अच्छी लगी होगी, और फिर मिलती हूँ। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।